नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे एसएससी से रिलेटेड आने वाले सभी टॉपिकों को विस्तारपूर्वक अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे भाग थे, जिसके जैसे कि यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ जीरोज। उसके बाद में हमने फैक्टर के बारे में अध्ययन किया था। फैक्टर की एक क्लास हो चुकी है गुणनखंड की, ठीक है, ये सेकंड क्लास है। जितने भी और कंसेप्ट बचे हुए हैं और जो ट्रिक हैं वो सारी आज हम पढ़ेंगे। एक बार जो कल जो पढ़ा था एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखो फैक्टर गुणनखंड जैसे कोई संख्या ले ले 420। देखो 420 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, 42 गुणा 10, ठीक है। 42 के फैक्टर करो 2 गुणा 3 6 6 7 42 गुणा 2 गुणा 5 10 क्या हो गया 2 गुणा 5, ठीक है। इसके अंदर 2 कितने आए हैं 2, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ठीक है। ये क्या हो गई 420 के फैक्टर हो गए। तो कल हमने इसके अंदर 5 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में डिस्कस किया था कि एक तो क्या जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड निकालने की क्या ट्रिक बताई थी कि आपको जो भी इसके एक्सप्रेशन आएगी उसके अंदर जितनी भी पावर रहेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 आई है, 2 में एक जोड़ो कितना आएगा 3 और 1 में एक जोड़ो क्या आएगा 2, 1 में एक जोड़ो क्या आएगा 2, 1 में एक जोड़ो क्या आएगा 2। कितना हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे 24, ठीक है। ये पहला प्रकार का क्वेश्चन था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना था कि सम वाली जो भी संख्या रहेगी उसकी तो पावर एज इट इज ऐसे कैसे रखनी है 2 की पावर, ठीक है। तो 2 की पावर तो 2 ऐसे कैसे, और सभी में सेम वैसे ही एक एक जोड़ के, तो 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 16। जो हमारा तीसरा प्रकार का क्वेश्चन था विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। विषम गुणनखंड वाले में क्या करना था कि जो सम वाली जो भी रहेगी संख्या उसको छोड़ के बाकी जो बच गई उनमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा करना है। 1 में एक जोड़ो 2, 1 में एक जोड़ो 2, 1 में एक जोड़ो 2, ठीक है। कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखो क्रॉस चेक कर लो, क्या सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दोनों का योग टोटल फैक्टर के बराबर आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो 8 और 16, दोनों को जैसे जोड़ोगे 8 और 16 कितने हो गए 24। तो दोनों का योग कुल गुणनखंडों के योग के बराबर है। चौथा प्रकार का हमारा क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के अंदर क्या बताया था कि कितनी अभाज्य संख्याएं इसके अंदर यूज हुई हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं 2 तो 2 है, 1 3 है, 1 5 है और 1 7 है, यानी इनकी पावर आपस में क्या करनी थी ऐड, 2 + 1 + 1 + 1, ठीक है। कितना आ गया 3 और 2 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 5। और जो 5वां प्रकार का हमारा क्वेश्चन था अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके अंदर यानी कौन कौन सी अभाज्य संख्या इसमें यूज हुई है। 2 हुई है 1, 3 हुई है 2, 5 हुई है 3, 7 हुई है कितनी 4। तो टोटल कितनी संख्याओं का यूज हुआ है इसमें 4 संख्याओं का। तो अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 4।
यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो हमारा छठा प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक है, यानी जितने भी हमारे पास में गुणनखंड आएंगे उनका क्या पूछेगा, सम, योग। ठीक, तो जैसे कोई एग्जांपल ले लें, जैसे 360 को तोड़ो 36 गुणा 10 में। 36 के देखो कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, और 10 के 2 गुणा 5। अब इसमें देखो 2 कितनी बार आए, 2 3 बार, गुणा 3 2 बार, और 5 1 बार। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए। अब हमें इसमें कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। तो योग निकालने की देखो ट्रिक कि जो भी आपको संख्या दे रहेगी, यहाँ ये पावर कितनी है 3, तो इसको कहाँ से, 0 से लेके कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से लेके जहाँ तक इसकी पावर रहेगी उतनी पावर लगाते हुए इनको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, 2 वाला हो गया गुणा का चिन्ह। इसके बाद में इसको भी 0 से 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, 5 को भी ऐसे ही 5 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। ये जितना निकल के आएगा वो क्या आएगा, इन गुणनखंडों का योग। वैसे देखेंगे कि इसके 360 के फैक्टर कितने आएंगे, टोटल 24 निकल के आएंगे। निकाल के देखना, जैसे 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 फैक्टर आएंगे। उन सभी को जैसे ही आप जोड़ोगे तो उनका योग इसके बराबर ही आएगा। निकाल के देखो 2 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की यदि आपको पावर 0 दिखे, कोई भी संख्या हो उसकी पावर 0 दिखे, उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 का मान कितना आएगा, 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, और 2 की पावर 3 का मान कितना आएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, और 3 की पावर 2 का मान कितना आएगा, 9। यहाँ पे देखो 5 की पावर 0 का मान 1, और 5 की पावर 1 का मान 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो जोड़ो इनको, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितने हो गए, 15, गुणा 9 और 3 12 और 1 कितने हो गए, 13, गुणा इसको जोड़ो 5 और 1 6। देखो 15 छिक्की 90, 90 को 13 से गुणा करो, 13 नाम कितने होते हैं, 117। तो कितना निकल के आ जाएगा, 1170। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना निकल के आएगा, 1170। तो ये तो क्या था कि जितने भी जो भी आपको संख्या मिलेगी उसके गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका, यानी जो भी आपको एक्सप्रेशन आपके पास में आएगी, यानी गुणनखंड निकल के आएंगे, उनकी जितनी पावर रहेगी उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। ठीक है, और सभी को आपस में क्या करना है, गुणा। तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, उन गुणनखंडों का योग, उस संख्या के जो भी गुणनखंड आएंगे उन सभी का क्या आ जाएगा, जोड़। ठीक है, इसमें 7वें प्रकार का क्वेश्चन बनता है, कौन सा, कि सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंड वाले में क्या ध्यान रखना है कि देखो जितनी भी अभाज्य से जो भी आपके पास में अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे, जो भी गुणनखंड निकल के आएंगे उसमें एक ही सम संख्या आती है हमेशा, कौन सी, 2 वाली। ठीक है, तो सम गुणनखंड की जब भी बात होगी तो जो 2 रहेगा, 2 को 0 से स्टार्ट नहीं करना। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 2 को 0 से स्टार्ट नहीं करना। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। क्यों, अब इधर देखो, जैसे 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। 1 को जैसे ही हम इससे गुणा करेंगे, 3 की पावर 0 का मान कितना आएगा, 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1, जो कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ऐसे ही यहाँ से अगर इसका 2 की पावर 0 लेंगे, यहाँ से 1 निकलेगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। जैसे करके देख लो।
अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सोल्व कर दो। अगर 2 की पावर 0 न लेने का कारण क्या है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 0 का मान कितना आएगा, 1 + 2 + 4 + 8। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 + 3 + 9 और आगे 1 + 5। ठीक है, अब जैसे अगर 2 की पावर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। 1 को जैसे ही 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि विषम संख्या है। 1 फिर 3 से गुणा होगा, 3 आएगा, 3 भी विषम संख्या है। 1 9 से गुणा होगा, कितना निकल के आएगा, 9, जो कि कौन सी है, विषम संख्या। ऐसे ही ये 1 इससे जो कि आ चुका है 1 से 1 और 5 निकल के आएगा, जो कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या। यही कारण है कि जो सम गुणनखंडों का हम योग निकालते हैं तो उसके अंदर जो 2 रहेगा उसकी पावर 0 नहीं लेते, 0 नहीं लेते। अगर 0 ले लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 1, और इनसे गुणा करके कौन सी संख्या दे देगा हमें, विषम संख्या। हमें तो कौन सी संख्या चाहिए, सम संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो सम संख्याओं का योग, देखो 2 की जो पावर रहेगी उसको 0 से नहीं स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। ठीक है, और 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। यहाँ पे देखो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। इनको देखो हल करो, 2 एकम 2 और ये 2 की पावर 2 का मान कितना आएगा, 4, 2 की पावर 3 का मान 8। यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 1 + 3 + 9। ये कितना निकल के आएगा, 1 + 5। देखो ये कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 गुणा ये कितना हो गया, 13 गुणा 6। देखो ये 13 से की 78, 78 को 14 से गुणा करो, 14 8 112, 11 हासिल, 1498 और 11 कितने बन गए, 109। तो कितना आ जाएगा, 1092। यानी सम गुणनखंडों का योग कितना निकल के आएगा, 1092। ये कौन सा आपका 7वें प्रकार का क्वेश्चन था, जिसमें 7वें टाइप का क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सम गुणनखंडों का योग बताओ। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको जो भी उसके गुणनखंड निकल के आएंगे जितनी पावर में, तो आपको 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से, और बाकी एज इट इज रहेगा जो कुल गुणनखंड वाले में निकाल रहे थे। ठीक है, और उन सभी को गुणा करने पर हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, सम गुणनखंडों का योग। 8वें प्रकार का क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ ले कौन सा, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम वाले में क्या करना है, देखो विषम वाले में सम वाले को बिल्कुल ही छोड़ना है। विषम वाले में सम वाले को बिल्कुल ही छोड़ देना है कि 2 की ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल छोड़ देनी है, और जो विषम वाली जो बाकी बच गई उनको आपस में एज इट इज़ हल करना है। ठीक है, तो उससे क्या निकलेगा, विषम गुणनखंडों का योग। कारण क्या है, कारण देखो, जैसे अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 ले लेते हैं, 2 निकल के आएगा, 2 1 से गुणा होगा जो कि क्या बन जाएगा, 2, जो कि विषम संख्या नहीं है। 2 3 से गुणा होगा, 6 आएगा, जो कि कौन सी संख्या है, सम संख्या है, न कि विषम संख्या। इस कारण हम 2 वाली एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको 2 वाले को छोड़ना है, इसको हल करना है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। ठीक, इसको हल करो, यहाँ कितना निकल के आएगा, 1 + 3 की पावर 1 का मान 3 + 3 की पावर 2 का मान 9, 1 + 5। देखो 9 और 3 12 और 1 13, और 13 गुणा 6, 13 की कितना होते हैं, 78। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों का योग कितना निकल के आएगा, 78, 78। अब एक चीज़ क्रॉस चेक और कर लो। क्रॉस चेक क्या, कि कुल गुणनखंडों का योग कितना आया, 1170। यानी जितने गुणनखंड आएंगे, सम और विषम दोनों आ गए इसके अंदर, 1170 आएगा। और सम गुणनखंडों का योग निकल के कितना आया, 1092, और विषम गुणनखंडों का योग 78। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 1170 ही आ रहा है क्या, देखो 92 के अंदर 8 जोड़ो, कितना बनेगा, 1100, और यहाँ पे कितना बचा, 70, 1170, यही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, जो नवीं प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या, कुल गुणनखंडों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, कुल गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे देखो, कोई भी एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 32। ठीक है, 32 यानी पहले इसके फैक्टर देखेंगे कि इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, और जितने भी फैक्टर आएंगे उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, कुल गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक, तो 32 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है, 2 कब भाग जाएगा, और 4 कब जाएगा, 4 के बाद में 8 कब जाएगा, ठीक है, 8 के बाद में 16 कब जाएगा, ठीक है, और एक खुद 32 का। ठीक, तो कितने फैक्टर निकल के आ गए, 3 और 3 6। इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए, 6। ठीक, तो यानी इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर जो भी आंसर निकलेगा हमें वो निकालना है। अब देखो, जैसे इसको इससे गुणा करें कितना आएगा, 32, एक 32 आ गया, 2 को 16 से गुणा करें 32 आएगा, 8 चौके 32 आएगा। ठीक है, यानी जो दो संख्याओं को गुणा किया तो क्या आया, 32 गुणा 32 गुणा 32, 3 बार 32 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर 3। ये क्या है, 32 की पावर 3, यानी जितने भी गुणनखंड आए उनका गुणनफल है कितना, 32 की पावर 3। अब देखो, ये तो वैसा मेथड था, बड़ी संख्या आ जाए उसके अंदर देखो काफ़ी सारे गुणनखंड आएंगे, तो उसके अंदर निकालना कैसे है। अब देखो, जो भी आपको संख्या दे रहेगी, जो भी संख्या आएगी आपके पास में, जो भी संख्या का पूछेगा वो संख्या और उसकी होल पावर में जितने भी इसके टोटल जितने फैक्टर आएंगे, गुणनखंड इसके जितने भी गुणनखंड निकल के आएंगे उसका आधा इसकी क्या रहेगी, पावर। ठीक है, तो ये क्या होगा, जितने भी गुणनखंड निकल के आएंगे उनका गुणनफल की जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, संख्या और गुणनखंड का आधा। ठीक है, जैसे 32 के अंदर 32 कॉल करो तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर में 2 की पावर 5। 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, तो 2 की पावर 5, तो इसके अंदर टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर कितने निकलेंगे, जितनी भी पावर आपको दे रहेगी उसमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा करना है। एक ही संख्या है तो 5 में एक जोड़ कितना आएगा, टोटल फैक्टर कितने आएंगे इसके, 6। ठीक है, संख्या हमारे पास में क्या है, 32, गुणनखंड कितने आए, 6 का क्या कर देंगे, आधा। ठीक है, 6 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 32 की पावर 3। क्या यही निकल के आया जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो जो जितने भी गुणनखंड आएंगे उनका गुणनफल का फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी आपको जो भी संख्या दी है वो और उसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे उसका क्या कर देंगे, आधा, और उसको इसकी पावर में लगा देंगे, तो हमारे पास में क्या जाएगा, जितने भी टोटल गुणनखंड है उनका गुणनफल। ठीक है, ये 9वें प्रकार का क्वेश्चन था। अब इनसे लास्ट के अंदर जैसे ही इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो लास्ट के अंदर इन सभी से रिलेटेड बारी बारी से क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो,